जय हिंद दोस्तों, रोजगार विद अंकित में मैं ममतेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाओ, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो और सभी को वेरी 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 गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग भी कर रहे हैं कुछ लोग, राधे राधे कृष्ण भी कर रहे हैं कुछ लोग और कुछ गुड मॉर्निंग भी कर रहे हैं। तो भैया गुड मॉर्निंग वालों को तो सुबह तो बीत गई, अब दोपहर आ गया, तो भैया दोपहर में तो सीधी सी बात नहीं गई जा राम राम जी, है ना। तो इसलिए ठीक है, तो राम राम जी उचित शब्द है, भगवान का भी नाम आ जा है और बाकी तुम जानो ही हो। ठीक है भैया, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ेंगे और जितने हम पढ़ेंगे उतने ही हाथों हाथ क्लास में याद करके चलेंगे। ठीक है, जितने हम पढ़ेंगे उतने ही हम क्लास में हाथों हाथ याद करके चलेंगे। ठीक है, तो चलेंगे अब प्रश्नों पर। अपने पहला प्रश्न क्या है आपका, एकदम जबरदस्त तरीके से आप लोग उत्तर देंगे और जिसको आ रहा हो उत्तर वह उत्तर दे और जिसको ना आ रहा हो उत्तर तो वह अपने आप शांत और एकदम वातावरण में शांत रूप से एकदम मौन अवस्था में बस केवल सामने देखते रहें और बस याद करते रहें, देखते रहें और याद करते रहें। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि फॉरेस्ट गार्ड का कल एग्जाम हुआ था, हूबहू प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द आए थे, हूबहू प्रश्न जो कराए थे सेम हूबहू प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्दों में आए थे। अर्थात कहने का मतलब पूरा ही पेपर क्लास नोट्स से था, है ना, यही कहना चाहते हैं। ठीक, तो चलिएगा दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वाक्यांश के लिए एक शब्द की परिभाषा क्या होगी। सबसे पहले तो परिभाषा के बारे में हम लोग जानेंगे, परिभाषा किसे कहते हैं। तो परिभाषा जो होगी वह होगी अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को भाववाचक शब्द कहते हैं। इस बात का मतलब समझे आप लोग क्या कहना चाह रहा है। ये बात कहना चाह रहा है कि जो अधिक से अधिक विचार होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अभी मैं बोल दूं कि आधी रात का समय है ना, इस तरीके से बोल दूं और चांदनी रात, तो ये क्या है, ये अपने आप में अधिक से अधिक शब्द हैं कि ना, शब्द हैं कि ना, बिल्कुल हैं। तो अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को हम भाववाचक शब्द कहते हैं। अर्थात जब हम किसी और के सामने अपने शब्दों को हम रख रहे हैं तो शब्दों को अपने रखना क्या कहला रहा है, भाववाचक शब्द के रूप में एक भाव का बोध करा रहा है। अर्थात कहने का मतलब है भावता का प्रकट कर रहा है। और आगे क्या कह रहा है, हिंदी में एक वाक्य या वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो शब्द एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्राय संस्कृत से लिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब है ये वाली बात, इसका अर्थ समझ रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता, इसका अर्थ होता है जो आपके तद्भव शब्द हैं कि ना, वो तद्भव शब्द हैं वह किससे उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए। समझ गए ना बात, इतनी किससे उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं। 850 विद्यार्थी लाइव हैं परंतु 343, बस आपकी यही बात दिल को खलती है। अब खल रही है तो खलने दो, अब हम क्या कर सकते हैं। चलिएगा, अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना और पढ़ना। तो हाथों हाथ हम याद भी करके चलेंगे, ये हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए और परम धर्म भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिएगा, पहला प्रश्न है हमारा, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला। क्या होगा दोस्तों, थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला, अर्थात जो थोड़ा भोजन करता है और नाप तोल करके खाता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थात मिताहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिताहारी कहा जाता है ना। जो भी विद्यार्थी काम कर रहा हो, घर का कोई काम कर रहा हो, है ना, चौका बर्तन जो वगैरह जो भी कुछ कर रहा हो काम वगैरह, तो बस वो क्या कर दे, अपने मोबाइल को तेज आवाज में लगा करके अपनी ताक पर रख दे। अर्थात कहने का मतलब है कि अपनी अलमारी में रख दे और बस काम करता करता आराम से सुनता रहे। और सुनना जरूरी है क्योंकि याद जरूर हो जाएगा। ठीक है, सुनना जरूरी है, याद हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो हमने क्या बोला, थोड़ा नापातुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे कह रहा कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहते हैं। इस बात का मतलब समझ रहे हैं क्या होता, इस बात का मतलब होता है कनिष्ठिका हमारी ये वाली उंगली होती है, मध्यमा हमारी ये वाली उंगली होती है। इस उंगली के बारे में उसने पहचान की है, अर्थात इस उंगली के बारे में हमसे पूछा गया है, तो हम क्यों ना इसको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। क्या बोला कि उसने बोला कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली, अर्थात ये उंगली क्या कहलाती है, तो ये उंगली जो कहलाती है आपकी दोस्तों क्या कहलाती है, अनामिका कहलाती। इसको हम क्या बोलते हैं, अनामिका कहते हैं। जो बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है इसको तुरंत जरा ठिकाने लगा दो एकदम।
बिना कहो। ठीक, देखो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? यह कहलाती है आपकी अनामिका कहलाती है। बात समझ रहे हैं क्या ना? पांचों के बारे में अब हम ध्यान से समझेंगे। पांच है ना, पांच उंगली होती हैं हाथ में, जाहिर सी बात है, सबको पता है। ठीक है, अल्पाहारी नहीं, अल्पाहारी बोलेगा कम भोजन करने वाला, ठीक है, नहीं, यह है थोड़ा नापा तुला, समझ रहे ना? अल्पाहारी हम बोलेंगे उसको जो भोजन कम करता है, समझ रहे ना? और अब ये क्या है? थोड़ा नापा तुला, थोड़ा तो खाता लेकिन नापा तुला जो खाता, इसको बोलते हैं। समझ रहे ना? बात इतनी क्लियर हो गई ना बात? गुरुजी एक बार मेरा नाम ले लो। भैया नाम हो तो जब भी तो नाम लूं, नाम ना है तुम्हारा बिल्कुल भी कोई, ठीक है, बेनाम के हो तुम। आगे देखो, उसे कहा कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली। अब देखो यहां पर, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब पीडीएफ नहीं मिलेगा, अपने आप स्वयं बनाना पड़ेगा। तो देखो ये है कनिष्ठिका, ये मध्यमा। तो देखो मैं पांचों उंगली के बारे में बता रहा हूं। ये क्या है? आपका अंगुष्ठ है। ये क्या है? आपका अंगुष्ठ है। और ये क्या है? आपका तर्जनी है। समझ रहे ना? ये क्या है? आपका तर्जनी है। ये क्या है? आपका मध्यमा है। और ये क्या है? आपकी अनामिका है। और ये क्या है आपकी दोस्तों? ये है भैया आपकी, ये क्या है? आपकी कनिष्ठिका। कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ। बात क्लियर है इतनी? जय श्री राम सर जी। सर जी हमने फॉरेस्ट गार्ड में पेपर दिया था 21 अगस्त को, आपकी कृपा से हिंदी में मेरा स्कोर 80 में से 74 सही किया है। दिवाकर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अर्थात बहुत बहुत आपको भी बधाई, इसमें आपकी भी मेहनत थी। तो देखो पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? तो पीछे पीछे जो चलने वाला कहलाता वो कहलाता अनुगामी। ध्यान से एकदम पॉइंट टू बी नोट करेंगे। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है, ठीक है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा को ग्रहण करता है, उसके लिए एक शब्द क्या आता है? तो उसके लिए एक शब्द दोस्तों क्या आता है दोस्तों? उसके लिए एक शब्द आता है अंतःवासी भी आ जाएगा या फिर अंतःवासी भी आ जाएगा। तय के बाद में विसर्ग भी मिल जाएंगे, तय पर एक मात्रा भी मिल जाएगी, दोनों तरीके से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात क्लियर हो गई। हम क्या बोले? हमने बोला है कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतःवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःवासी कहलाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। जो हमेशा रहने वाला है, तो हमेशा जो रहता है उसको क्या कहते हैं जी? शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? शाश्वत। हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाता है, थोड़े समय के लिए रहने वाला क्षणिक कहलाता है। पॉइंट भी नोट करेंगे, समझ रहे हैं ना? क्षणिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रहने वाला, और हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। बात क्लियर है इतनी? तो क्यों ना हम इसको एक बार रिपीट कर लें, अर्थात याद कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे वीरों, मेरे साथ साथ आप लोग दोहरा लीजिए प्लीज, प्लीज मेरे साथ साथ आप लोग दोहरा लीजिए। तो चलिएगा, पहला पॉइंट क्या कह रहा आपका? कि थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। और पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है, ठीक। 2 बजे होती है ये। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतःवासी होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतःवासी होता है। और जो हमेशा रहने वाला होता है उसको शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला होता है उसको शाश्वत कहते हैं। बात क्लियर है इतनी मेरे शेरों, मेरे वीरों? तो आशा करता हूं एकदम आपकी जबरदस्त तरीके से याद भी हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। आगे क्या कह रहा अगला पॉइंट दोस्तों? ध्यान से एकदम देखेंगे जबरदस्त तरीके से। बोलेंगे कि जिसका इलाज न हो सके, तो दोस्तों जिसका इलाज न हो सके उसका विलोम शब्द मतलब उसको क्या कहेंगे? चार दीवारी का शुद्धिकरण बता दीजिए। चार दीवारी को शुद्धिकरण प्रिंस, हमने आंसर की मिलवाई थी भाई, आंसर की मिलवाई थी। चार दीवारी ये होता है, चार दीवारी होता है, ठीक है ना? क्या होता है? चार दीवारी होता है, ये होता है, ठीक। आंसर की मिलवाई है, वहां पर देख लो। आगे क्या बोलेंगे? कि जिसका इलाज न हो सके, तो भैया जिसका इलाज न हो सके वह असाध्य कहलाता है, वह असाध्य कहलाता है। और क्या बोलेंगे? आधी रात का समय, अभी बताया था, आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीत कहलाता है।
आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपभोग के लिए दी जाती है। अर्थात समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या होगा? इस बात का मतलब होता है कि जब हम बारात लेकर के जाते थे, जब वो पहले जमाने में, अर्थात मतलब पूर्वजों की बात है, जाते तो अब भी हैं, लेकिन अब क्या, आप तो रेस्टोरेंट में बैठ करके धेड़ मार दें खाना एकदम से, है ना। लेकिन पहले घर से लेकर जाते थे पूरी, आलू, छोले, है ना। तो उसके लिए हम एक शब्द आता था, उसके लिए एक शब्द क्या आता भैया? पाथे आता है। यानी कि खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? पाथे कहते हैं। पीडीएफ नहीं होगी प्रोवाइड, बिल्कुल भी पीडीएफ नहीं होगी प्रोवाइड, बिल्कुल भी। आप स्वयं ही पीडीएफ को बनाएं मेरे शेरों, ठीक है। बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? ऊपर करिए, क्या बोले? प्रणाम सर, बनरक्षक के पेपर में आपके और नवीन सर द्वारा कराए गए कक्षाओं से पूरा पेपर आया था, उसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो स्त्री सूर्य बिना देख सके, देखो दोस्तों, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अरे जो स्त्री सूर्य बिना देख सके उसके लिए एक शब्द होगा असूर्यापस्या। क्या होगा भैया? असूर्यापस्या होगा। क्या होगा? असूर्यापस्या होगा। बात समझ रहे हैं क्या ना? क्या होगा? असूर्यापस्या होगा। क्या होगा? असूर्यापस्या। देखो दो तरीके से आ सकता है ये, दो तरीके से। किस तरीके से आ सकता है? क्या है? एक भी समझ में नहीं आ रहा तो भैया अब नहीं आने का समझ में, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो रहा है, और क्या हो रहा है? शुरू में आए हो तो प्लेलिस्ट नहीं देखी क्या है? प्लेलिस्ट नहीं देखी? जो शुरू में टॉपिक लिखा हुआ था थंबनेल पर, वो नहीं देख करके आए? क्या होता वो? वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब देखो, जो स्त्री सूर्य बिना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या आता है भैया? असूर्यापस्या आता है। नेक्स्ट आगे के बढ़ेंगे। तैरने की इच्छा, हाँ देखो ये दूसरे शब्दों में भी आ सकता। दूसरे शब्द में किस तरीके से आ सकता? वो ये इस तरीके से आ सकता कि रहनिवास या कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। क्या बोलेंगे? रहनिवास या कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो रहनिवास या कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए क्या शब्द होगा दोस्तों? आपका असूर्यापस्या हो जाएगा। दर्शन सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी वाली हिंदी के नाम से है, बाकी और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं टीचर उनकी उनके नाम से है, ठीक है। अब देखो क्या बोलेंगे? तैरने की इच्छा। तो तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? आपकी तितीर्षा कहलाती है। क्या कहलाती भैया? तितीर्षा कहलाती है। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। जो संपत्ति उत्तराधिकार में मिलती है उसके लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द आएगा आपका रिक्त। क्या आएगा दोस्तों? रिक्त आपके लिए एक शब्द हो जाएगा। तो चलिएगा जल्दी 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 एकदम से स्टार्ट करते हैं। यासिका कौशिक सर, भाई आपको डाउट बताने में क्या दिक्कत है? कौन सा डाउट बताएं? सीआई सबके लिए ले सकते हो क्लास, क्यों ना ले सकते हो? हैं? आपको एक पर्सनली भी भेज दिया गया है, जिस जो भी समस्या है आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकती हो, ठीक है। अब देखो क्या बोलेंगे? जिसका इलाज ना हो सके असाध्य, आधी रात का समय निशीथ, खाद्य सामग्री जो यात्रा के लिए रास्ते में उपभोग के लिए दी जाए पाथे, है ना। जो स्त्री सूर्य बिना देख सके असूर्यापस्या, या क्या बोलते हैं उसे, या फिर हम बोल देंगे क्या? रहनिवास या कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए। तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होता है रिक्त। बात समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। जब आएगी भैया यूपी पुलिस की वैकेंसी तो तुम्हें पता चलेगा। चुपचाप ना करवाने का कोई भी भैया, चुपचाप ना करवाने का भर्ती कोई सी भी, सब पता चल जाएगा तुम्हें यार। अब आयोग निकालेगा जब ही तो, अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ नहीं है, टेंडर भी जारी, अभी तो टेंडर हुआ है बस, ठीक है। बात समझ रहे हैं क्या? लाइलाज से उचित शब्द जो होगा ना वो असाध्य होगा। लाइलाज से उचित असाध्य होता है। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाला। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? देखो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? जिज्ञासु आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिज्ञासु। कल वाले एग्जाम में आया जी, ये तो कल वाले एग्जाम में आया, बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, पेट की अग्नि जठराग्नि होती है। जठराग्नि के नाम से भी आ सकता है या फिर जठरा नल के नाम से भी आ सकता है। जठराग्नि के नाम से भी आ सकता है या फिर जठरा नल के नाम से भी आ सकता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आसु कवि। क्या कहलाता भैया? आसु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आसु कवि कहलाता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय होता है। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। बात समझ गए होंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। क्लियर है बात इतनी यहां तक एकदम ठीक। नेक्स्ट, एक बार कही गई बात को कही बात को दोहराते रहना, है ना। बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं ना, बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, बार बार कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो भैया वो है पिष्ट पेषण कहलाता। आपका क्या कहलाता है? वह कहलाता है पिष्ट पेषण। बात समझ गए होंगे एकदम। कॉपी पेस्ट करने वाले तो एकदम समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों? जब कट ऑफ आएगी पता चल जाएगा। देखो, जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है? जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या कहलाता है दोस्तों? इसका उत्तर बताएंगे जल्दी से। जी, जीवों द्वारा होने वाला दुख क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जीवों द्वारा होने वाला दुख के लिए एक शब्द क्या होगा? आधिदैहिक होगा। जी, क्या होगा? आधिदैहिक होगा। बात समझ रहे हैं ना? बात क्लियर हो रही क्या ना? आधिदैहिक बोलेंगे उसको जो जीवों द्वारा होने वाला दुख होता है। बात क्लियर है इतनी? चल, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या बोलेंगे? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो तो उसके लिए एक शब्द आता है अप्रत्याशित। क्या आता है? अप्रत्याशित आता है। ज्यादा से ज्यादा कवर करने हैं हम लोगों को। इंद्रियों को जीतने वाला। देखो, जो इंद्रियों को जीतता है उसके लिए एक शब्द आता है जितेंद्रिय। ध्यान से देखेंगे एकदम। जो इंद्रियों को जीतता है उसके लिए एक शब्द क्या आता है? जितेंद्रिय। और जो इंद्र पर विजय पा लेता है वह इंद्रजीत कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि एक स्थान पर टिककर न रहने वाला वह यायावर कहलाता है। कौन कहलाता है? यायावर कहलाता है। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है उसके लिए एक शब्द यायावर होता है। कमेंट दिखाओ ना। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है उसके लिए एक शब्द यायावर होता है। सर, संधि कंप्लीट हो गया? हाँ जी पूजा यादव जी, संधि कंप्लीट हो गया। दो पहाड़ों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? घाटी। दो पहाड़ों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? घाटी कहलाता है। ठीक। जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जी, जो पसीने से उत्पन्न होता ना उसको हम स्वेदज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? उसे हम बोलते हैं स्वेदज। ठीक है। किए गए उपकार का फल न मानने वाला, ये भी आया था, है ना, ये भी आया था। और जो किए गए उपकार का फल मानता है उसको भी आया था। लेकिन यहां पर कृत घन दिया था, लेकिन प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, वह पूछा गया था प्रश्न आपका कि किए गए उपकार का फल मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। बात समझ गए ना? इतनी बात क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक। चलो चलो आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं, अगले पॉइंट पर बढ़ रहे हैं। देखना कैसा दिख रहा है ये। दिख तो सही रहा। देखियो, सही तो दिख रहा है। कहाँ कुछ बेकार दिख रहा? सही दिख रहा। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होता है सनातन। क्या होता है भैया? सनातन होता है। बात क्लियर है इतनी एकदम? चलो बहुत बढ़िया, किसर साफ दिख रहा है। सिद्धि, बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। देखो,
अगला पॉइंट कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों तो उसको क्या बोलते हैं जी, उसको हम बोलते हैं अपत्त। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे अपत्त बोलेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट, तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग हो वह अक्षत कहलाता है। क्या कहलाता है, अक्षत कहलाता है। पॉइंट टू भी नोट करेंगे इस बात पर। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, अक्षत कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी एकदम, बात समझ में आ गई होगी एकदम, बहुत जबरदस्त तरीके से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। मेरे वीरों ये वाली बात मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, ये वाली बात आपकी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ बीच दिशाओं का अंतर बताना है। तो प्लीज बताइएगा सभी लोग। मैं पूछता हूं आप लोगों से, आप लोगों का उत्तर आ रहा है क्या, ईशान आ रहा है। काफी विद्यार्थियों का उत्तर ईशान 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 आ रहा है। तो जो लोग ईशान दे रहे हैं, देखो उन लोगों को मैं बता दूं, जो लोग ईशान दे रहे हैं उत्तर, उनका गलत है, उनका गलत है, कतई गलत है जी उनका उत्तर। तो देखो सही क्या होगा, तो सही मैं यहीं पर बना रहा हूं, सारी दिशाओं का कंफर्म हो जाएगा अब तुम्हें। देखो ध्यान से एकदम सारी दिशाओं का ही कंफर्म कर दे रहे हैं। देखो इसका जो उत्तर है पश्चिम और उत्तर के दिशाओं का मध्यस्थ कोण, इसका जो उत्तर है वह है वायव्य। क्या है, वायव्य है। अब देखो, अब मैं सारी को बना देता हूं, इसको सबको टोटल को। तो यहां ध्यान से देखो, यहां क्या होगा जी आपका, यहां तो पूरब ही होगा। यहां क्या होगा जी आपका, ऊपर तो उत्तरी होगा। नीचे क्या होगा जी आपका, नीचे तो दक्षिणी होगा, बिल्कुल एकदम ठीक है। और यहां क्या होगा जी आपका, यहां पश्चिम होगा जी। क्या होगा जी, यहां होगा आपका पश्चिम। तो देखो 4 दिशाएं हो गई और चारों दिशाओं को डिवाइडेशन में भी किया गया है। ठीक है, चारों दिशाओं को डिवाइडेशन के रूप में भी किया गया है। तो पॉइंट टू भी नोट करेंगे इस बात पर ध्यान से एकदम, ध्यान से एकदम। चलो अब देखो दोस्तों, यहां पर देखिएगा, ये क्या पूछी थी हमसे, हमसे पूछी थी पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। तो देखो ध्यान से एकदम, हमसे पूछा था पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ कोण। तो पश्चिम कहां है भैया, ये एरिया। उत्तर कहां है भैया, ये एरिया। तो हमसे ये वाला पूछा है ना, हमसे यही वाला तो पूछा है। बात समझ रहे हैं क्या ना। हाँ ले लो क्लास, अदिति सिंह ले लो, कोई सी भी क्लास ले लो। ठीक है, आगे देखो, हमसे यही तो पूछा पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ कोण। तो भैया पश्चिम और उत्तर के मध्यस्थ कोण क्या कहलाता है, वायव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, वायव्य कहलाता है। नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा उत्तर और पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण। बात समझ रहे क्या ना, हमसे पूछा जाए पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती, तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है ईशान। पॉइंट टू भी नोट करेंगे इस बात पर। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ईशान। अर्थात उत्तर या पूरब पूछ ले या पूरब और उत्तर पूछ ले तो ईशान होगी। तो क्या होगी भैया, तो भैया ईशान होगी। एकदम जबरदस्त है बात, इतनी क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कहता है जी आपका, अगला पॉइंट कहता है आपका कि दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा तो बताओ। समझ रहे ना, कि दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा भी तो बताओ हमें। दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होती है, आग्नेय होती है। क्या होती है, आग्नेय होती है। बात समझ में आ गई ना, इतनी इतनी बात क्लियर हो गई क्या ना। और आगे क्या बोला जी, आगे बोला उसने कि पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं जी, पश्चिम और दक्षिण के बीच की या दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो भैया क्या कहते हैं, हम कहते हैं नृत्य। क्या कहते हैं भैया, नृत्य कहते हैं, नृत्य कहते हैं। बात क्लियर है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आराम से अपने फोन में ले सकते हो, आराम से अपने फोन में इसका स्क्रीनशॉट बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के ले सकते हो। आठों की आठों दिशाएं आपकी कवर हो गई हैं, आठों की आठों दिशाएं आपकी कवर हो गई हैं। तो कृपया करके सभी लोग थम्स अप कर देंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। थम्स अप कर देंगे जब स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं नेक्स्ट आगे पढ़ाता हूं। अब कोई भी
आ जाए दिशाएं आपसे। आशा करता हूं किसी भी दिशा को आप गलत नहीं लगाओगे। कोई सी भी दिशा आ जाए, आशा करता हूं कोई सी भी दिशा जोन सी भी आएगी ना, तो गलत कतई ना लगाने के, बिल्कुल भी। बात क्लियर है कि ना? बात क्लियर है कि ना? बिल्कुल एकदम क्लियर है। चल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसा हो ही ना सकता कि टोल फ्री नंबर पर बात हुई और टोल फ्री वालों को कुछ ना पता, उन्हें फिर हैं काहे के लिए बे? अरे तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए ही तो है बे। नेक्स्ट, पर्वत की निचली समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या आएगा? देखो, एक तो दे रखा था दो पर्वतों के बीच की जमीन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम घाटी। उसे क्या कहते हैं? घाटी, है ना। आगे क्या कह रहा है? पर्वत की निचली समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या आएगा? तो पर्वत की निचली समतल भूमि के लिए आएगा उपत्यका। पॉइंट टू बी नोट करेंगे इस बात पर, यहां पर ब्रैकेट में करके लिख रहा हूं इसको। क्या बोलेंगे? उपत्यका। क्या बोलेंगे? उपत्यका बोलेंगे। यह है इसका उत्तर। समझ रहे हैं ना? यह है किसका उत्तर? यह है इसका उत्तर। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, पहाड़ के ऊपरी भाग अर्थात पर्वत की ऊपरी समतल भूमि को क्या बोले भैया? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे आदित्य का। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे आदित्य का बोलेंगे। बात क्लियर है इतनी? बात क्लियर है इतनी? यहां तक क्लियर है बात? एकदम थम्सअप कर देंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, एकदम थम्सअप कर देंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया जी, स्पीड से थम्स अप कर देंगे। और जिसने क्लास को शेयर और लाइक नहीं किया है तो वह कृपया क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। ठीक है, चल, बहुत बढ़िया। सलोनी राव, आपने पहली क्लास देख ली? मुझे ये बता दो, आपने पहली क्लास देख ली? जो 4 क्लास हो गई हैं वे क्लास देख ली आपने? उसमें कभी मैंने जिक्र किया है इस चीज का कि आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा मैं? किया हो तो बताओ, जब नहीं किया तो नहीं किया। कोर्स पूरा हो जाएगा, अपने आप करवा दूंगा। ठीक है ना? डेट ऑफ बर्थ नहीं अटेंड की हूं, क्या मैं एग्जाम दे सकती हूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दे सकती हो एग्जाम अब। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा। सेम वही प्रश्न आ गए आपके। अभी पूछा था, मैंने बताया ना आपको। देखो क्या बताया? दक्षिण हमसे पूछ लिया, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या कहलाएगी? आग्नेय। क्या कहलाएगी? आग्नेय। तो देख लो भैया, लिख दो आग्नेय, यहां पर आग्नेय लिख दो, सीधी सी बात है। आगे क्या दे रखा? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। ईशान बताई थी कि ना? बिल्कुल बताई थी। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा जी नृत्य के बताई थी, नृत्य बताई थी, नृत्य। बात समझ गए क्या ना? एकदम। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। जो बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा ना, उसको सीधा ब्लॉक मारो, सीधा ब्लॉक। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिस्टर्ब कर रहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सीधा ब्लॉक। उससे ये भी नहीं पूछना कि क्यों ब्लॉक मारा, एकदम ब्लॉक कर दो, बात खत्म। इतने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कंटेंट को लेकर के आए हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? अभिप्सा कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिप्सा कहलाती है। ध्यान रख लेना, अगर कोई ब्लॉक हो गया तो फिर दोबारा से जल्दी से निकलेगा भी ना, ये ध्यान रख लेना। पूरा समय निकल जाता अनब्लॉक को होने में। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। क्या बोलेंगे जी? जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है सर? जी जिंदा रहने की इच्छा तो जिजीविषा कहलाती। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाती। आधा तो आपकी ऐसे ही याद हो जाएगा, जो बोलते बोलते याद हो जाएगा। मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसी से याद हो जाएगा। जिजीविषा कहलाती। और एक बात और ध्यान रखना, जिजीविषा की शुद्ध वर्तनी भी आप लोगों से पूछी जाती है, तो पॉइंट टू बी नोट करेंगे। जिजीविषा इसी तरीके से लिखा जाता है। जिजीविषा इसी तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट, जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो देखो, जिंदा रहने की इच्छा या जीने की इच्छा जिजीविषा, यहां पर है जानने की इच्छा, तो भैया जिज्ञासा। क्या बनेगी? जिज्ञासा बनेगी। ठीक। नेक्स्ट, जो अत्यधिक भूखा हो, अरे जो बहुत ज्यादा भूखा हो। बात समझ रहे हैं क्या ना?
बात समझ रहे हैं क्या ना? जो बहुत ही ज्यादा भूखा हो, ठीक, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बुभुक्षित। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे बुभुक्षित बोलेंगे। बात क्लियर है? इतनी इतनी बात क्लियर है एकदम? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर, आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है? खाने का इच्छुक क्या कहलाता है जी? बुभुक्षु कहलाता। खाने का इच्छुक क्या कहलाता है? बुभुक्षु। ध्यान रखना, इन पे कंफ्यूजन जरूर होगा, ध्यान जरूर रखना इसका, ठीक है। नेक्स्ट, खाने की इच्छा, ये क्या है? खाने का इच्छुक, ये क्या है? खाने की इच्छा। तो खाने की इच्छा हो जाएगा बुभुक्षु। क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। खाने का इच्छुक क्या होगा? सॉरी, खाने की इच्छा ये होगा बुभुक्षा, और खाने का इच्छुक बुभुक्षु। और जो अत्यधिक भूखा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बताओ। जो अत्यधिक भूखा हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, उसको बोलते हैं बुभुक्षित। बहुत क्लियर है। चल नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोलेंगे आगे? मरने की इच्छा। अगला पॉइंट क्या है जी? मरने की इच्छा। तो मरने की इच्छा के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा? मुमूर्षा। मैंने एक साथ ही ले लिए जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? मैंने ये आपको एक साथ ही ले लिए कि जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यशोदा कुमारी कह रही हैं कि सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? अच्छा, इससे क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मरने की इच्छा के लिए एक शब्द बताओ। चार विकल्प आपको दिए होंगे, एक विकल्प इसमें से ये वाला होगा, आपको उत्तर चयन करना। ये है प्रश्न का उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट, मरने की, एक तो है मरने की इच्छा मुमूर्षा। अब ये क्या है? मरने को इच्छुक। तो क्या बोलेंगे? मुमूर्षु बोलेंगे जी इसको। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे जी मुमूर्षु। बात क्लियर है कि ना इतनी? इसको क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे मुमूर्षु। बात क्लियर है कि ना? बताओ जल्दी से एकदम थम्स अप करके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा दोस्तों? बताओ। युद्ध की इच्छा रखने वाला, एक शब्द क्या आएगा जी? इसके लिए एक शब्द आएगा युयुत्सु। इसके लिए एक शब्द क्या आएगा जी? युयुत्सु आएगा। किसके लिए? जो युद्ध की इच्छा रखता है, अर्थात युयुत्सा कहलाता है। क्या कहलाता है? युयुत्सा कहलाता है। बात युयुत्सु नहीं, युयुत्सा। क्या बोलेंगे? युयुत्सा बोलेंगे। बात क्लियर है इतनी? इतनी बात क्लियर है कि ना? बात क्लियर है कि ना इतनी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। हाँ, मुमूर्षु में इस तरीके से मात्रा लगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ गए। युद्ध की इच्छा। अब आता है अगला पॉइंट, युद्ध की इच्छा। तो देखो इसमें अंतर था, पहले वाले में तो अंतर था। पहला वाला जो था आपका, पहले वाला था युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये था आपका युयुत्सु। ये क्या था आपका? युयुत्सु। और ये क्या है? युद्ध करने की इच्छा। ये इसका उल्टा हो जाएगा, अर्थात युयुत्सा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये युयुत्सा हो जाएगा, ऊपर वाला युयुत्सु हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे हो गए हों। जहां पर किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? बताओ दोस्तों। किसी संस्था या युद्ध में स्थिर रहने के लिए आता, वो आता है युद्ध में स्थिर रहने के लिए, युधिष्ठिर, ठीक है ना? वो युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने के लिए आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे शेरों? इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण जयंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर मेरे वीरों? इसका उत्तर हो जाएगा स्वर्ण जयंती। बात क्लियर है कि ना? क्या बोलेंगे जी? 50 वर्ष पूरे हो गए तो जी, 50 वर्ष पूरे हो गए तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? स्वर्ण जयंती आ जाएगा। बात क्लियर है इतनी? बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये वही है करने वाला उपलक्ष्य किसको कहते हैं? ये पूरा आधा दूसरे पेज पर आ गया कि किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है, ठीक है ना? स्वर्ण जयंती कहलाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव।
किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष, अब क्या है दोस्तों, 60 वर्ष पूरे होने के लिए एक शब्द क्या आएगा जी, उसके लिए हीरक जयंती आएगा। क्या आएगा, हीरक जयंती आ जाएगा। बात समझ गए एकदम इतनी। नेक्स्ट, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। जीतने या दमन करने की इच्छा जिगीसा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, जिगीसा कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है दोस्तों, जिगीसा कहलाती है। बिल्कुल भैया स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी रुक जाओ। क्या कहलाती है, जिगीसा कहलाती है। कौन, जीतने या दमन करने की इच्छा। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा दोस्तों, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है। क्या बोलेंगे, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको बोलते हैं विपत्नीक। विपत्नीक जी, बिना पत्नी का। क्या बोलेंगे जी, बिना पत्नी का। नेक्स्ट, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है जी, नेपथ्य कहलाता है। होती ना रामलीला, और रामलीला होते ही जैसे पूरा हो जाता तो एकदम से वो क्या डाल देते हैं, कर्टन डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम, नेपथ्य कहते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो पीछे वाले का भी लो, चलो लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी जल्दी लो, लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट लो। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ अब आगे। तारो भरी रात आ गया भैया, पहले करा था हमने क्या, आधी रात का समय, क्या बोलते हैं, निशीत। आगे आ गया तारो भरी रात, तो तारो भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, तारो भरी रात के लिए एक शब्द क्या होगा, विभावरी होगा जी। क्या होगा, विभावरी होगा। चांदनी रात के लिए शर्वरी हो जाएगा, चांदनी रात के लिए सरवरी हो जाएगा। जो एक ही माँ से पैदा हो भाई, जो एक ही माँ से पैदा हो भाई, उसके लिए शब्द आता है सहोदर। क्या आता है दोस्तों, उसके लिए एक शब्द आता है सहोदर। बात समझ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई क्या ना। चल कोई बात। पत्र लेखन से एक क्वेश्चन आया था शिवम शर्मा, परिपत्र वाला जो आया था, परिपत्र कब होता है, एक क्वेश्चन आया था मेरे वीर। अब देखो पेपर ना तो हम बना रहे ना आप लोग बना रहे, लेकिन हम उसके तरफ से अपनी पूरी तैयारी करके गए थे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी हिंदी एकदम जबरदस्त तरीके से हुई है। ठीक है, आगे देखो, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो अपने अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखो सहोदर बोलेंगे एक ही मां से उत्पन्न पुत्र, और अन्योदर होगा विलोम। अन्योदर, अन्योदर का मतलब होता है अन्य मां से। ठीक, आगे क्या बोलेंगे, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। वह क्या होता है भैया, वह होता है किम कर्तव्य विमूढ़। क्या होता है, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। बात समझ गए ना। नेक्स्ट, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, उसको बोलते हैं क्या, अन्य मनस्क। क्या बोलेंगे उसको, अन्य मनस्क बोलते हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्य मनस्क कहलाता है। बात समझ गए है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट बताओ।
अगला पॉइंट है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो। अरे जो अच्छे कुल में जन्म लेता हो, अच्छे कुल में उत्पन्न होता हो, उसके लिए एक शब्द कुलीन होता है। नेक्स्ट, मदिरा पीने का प्याला, जी के तो कई बार एग्जाम में आया जी। मदिरा पीने का प्याला चषक कहलाता, चषक। कृपया इसको नोट करेंगे जल्दी से। अर्थात कहने का मतलब है जल्दी से इसके लिए मतलब स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, 100 कवर करने हैं आज। क्या कह रहे हैं? ना जुड़वा उड़वा का चक्कर ना है, जुड़वा उड़वा ना होने का भैया वही होगा सहोदर। उचित शब्द हम लोगों को ढूंढना होता। ऐसा तो हम यमल भी कह देंगे, यमल, यमल को भी तो जुड़वा कहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा? वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ जल्दी से। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। जी, जिसके लिए विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है जी? वागदत्ता आता है। क्या आता है? वागदत्ता। बात समझ गए ना? बात क्लियर हो गई क्या ना? नेक्स्ट, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, अभी अभी बताया था मैंने साफ साफ आप लोगों को, उसको इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इंद्रजीत कहते हैं। बात समझ गए ना? बात क्लियर हो गई है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत गजब। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा क्या कहलाती है? पॉइंट एकदम जबरदस्त है दोस्तों, बहुत शानदार प्रश्न है जी। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा जो आप लोग कर रहे हो कि मेरे नंबर इससे ज्यादा आएंगे, मेरे नंबर इससे ज्यादा आएंगे, तो वो आप लोगों के अंदर क्या है? वो है आप लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा। क्या है भैया? वो है आप लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा। बात समझ गए क्या ना? बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं जी। क्या बोले? बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है उसके लिए आता है महत्वाकांक्षी। क्या आता है? उसके लिए आता है महत्वाकांक्षी आता है। उसके लिए एक शब्द आता है महत्वाकांक्षी शब्द आता है। पॉइंट क्लियर है कि ना? पॉइंट क्लियर है कि ना? उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? महत्वाकांक्षी आता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। एक स्थान से दूसरे हाथ में देना, एक हाथ से दूसरे हाथ में देना, सॉरी, क्या कहलाता है? एक हाथ से दूसरे हाथ में देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जी? हस्तांतरण। क्या कहलाता है? हस्तांतरण कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भैया इसका भी, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। चलो अगला पॉइंट बोला कि जो स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? स्त्री और पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? स्त्री और पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है दोस्तों? इसका उत्तर दो। कमेंट्स कहां हैं? स्त्री और पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब जी। दंपति होता है। क्या होता है? देखो, दंपत्ति के नाम से भी आ जाएगा और दंपति के नाम से भी आ जाएगा।
एक विकल्प में आप लोगों को मिल जाएगा, दंपति या फिर दंपत्ति। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या ना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। बार बार क्या कर रहे थे कमेंट कि सर संपत्ति कौन बता रहा है, हैं? दंपति सही है, वो कीपैड में गड़बड़ हो गई होगी। रामवीर सिंह सर, आपकी वजह से हिंदी फॉरेस्ट गार्ड में अच्छी हुई, करके आया हूँ वीडियो के लिए। हिंदी जल्द शुरू करें, बहुत जल्दी शुरू करेंगे भाई, बिल्कुल जल्दी शुरू करेंगे, टेंशन ना लीजिए आप। वो कह रहे थे जो भयभीत ना हो के लिए एक शब्द क्या आएगा भैया, उसके लिए निर्भीक भी आ जाएगा, निर्भीक और अभय भी आ जाएगा। अभय बोल देंगे या फिर निर्भीक बोल देंगे, ठीक है, जो डरता ना हो। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, इसका प्रश्नादि के लिए एक शब्द बोलेंगे उत्तरापेक्षी। क्या बोलेंगे, उत्तरापेक्षी बोलेंगे, उत्तरापेक्षी बोलेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है, विवेचन। क्या कहलाता है, विवेचन कहलाता है। नेक्स्ट, आयु में बड़ा व्यक्ति, ये तो पता है, सबको पता है, ज्येष्ठ कहलाता। क्या कहलाता, आयु में बड़ा व्यक्ति, ज्येष्ठ। आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ होता है। मछली के समान आंखों वाली, मीनाक्षी। कौन होगी जी, मीनाक्षी। मछली के समान आंखों वाली कौन होगी, मीनाक्षी होगी। नेक्स्ट, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आय और व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके लिए एक शब्द आएगा अंकेक्षक। क्या आएगा, अंकेक्षक आ जाएगा, अंकेक्षक आ जाएगा। आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलो देखो आगे क्या कह रहा भैया, अगला पॉइंट कह रहा है कि जो व्यर्थ की बातें करता हो। बताओ दोस्तों, जो व्यर्थ की बातें करता हो वह वाचाल कहलाता है ना, या फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं जो अधिक बोलता हो वाचाल कहलाता। पीडीएफ नहीं मिलेगी, दर्शन सीरीज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, स्वयं ही बनाएं, स्वयं ही बनाएं। चल नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वय संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, वय संधि कहलाती है, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। नेक्स्ट, वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है, वीर प्रसू कहलाती है। कौन, वीर पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू कहलाती है। और कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्ट से संपन्न होने वाला, हाँ, जो अधिक बोलता है उसको भी वाचाल कहते हैं, और जो व्यर्थ की बातें करता हो वह भी तो वाचाल होता है। व्यर्थ की बातें भी कौन करेगा, जो अधिक बोलेगा। नेक्स्ट, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य होता है जी। कौन होता है, कष्ट साध्य होता है। नेक्स्ट, जिसे कठिनाई से जीता जा सके। बोलेंगे दोस्तों, जिसे जिसे कठिनाई से जीता जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, कठिनाई से जीता जा सके तो भैया दुर्जय कहलाता। दुर्जय, बहुत मेहनत के साथ जीत लें उसको दुर्जय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको दुर्जय कहते हैं। बात समझ रहे हैं क्या ना, बात क्लियर हो गई क्या ना। अरे तुमसे पढ़ा ना जा रहा क्या, अरे मुझे टाइम आउट कर दिया, इसे टाइम आउट कर दिया, उसको टाइम आउट कर दिया। इतना बढ़िया बात आज देखो, जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता वो कतई भी कमेंट नहीं करता, वो हमेशा कमेंट को बंद करके पढ़ता। और जो उसका डाउट होता ना, या तो वो डाउट ग्रुप में भेजेगा। तुम्हारा अच्छा खासा वरदान बैच का डाउट ग्रुप बना हुआ है कि ना, बताओ, हैं, आराम से उसमें डाउट ग्रुप में भेज दो, आपको खुद स्वयं पता चल जाएगा कौन सी बात समझ में नहीं आई। लेकिन पढ़ने के टाइम पर तो कम से कम पढ़ लिया करो, जो तुम्हें फायदा मिल जाए, हैं। और जो पढ़ने वाला वह हमेशा पढ़ता है, वह आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगा बिल्कुल भी, वो ना देने का ना देगा, कभी भी नहीं देगा, बंद करके रखता वो बात। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कहां करो तुम पॉइंट को बिल्कुल भी, हैं।
अब देखो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो, जो एक ही माता से उत्पन्न हो रहे थे उसको तो बोल रहे थे सहोदर, और जो अन्य माता से उत्पन्न है अभी बताया था अन्योदर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अन्योदर कहलाएगा, अन्योदर कहलाएगा। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह नास्तिक कहलाता है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। 74 हो गए हैं अब तक, और 74 के 74 ऐसी मैं आशा करता हूं आप लोगों की एकदम जबरदस्त तरीके से याद भी हो गए होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से याद भी हो गए होंगे, बोलते 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 याद हो गए होंगे बस। ठीक है ना? चलो हिंदी की क्लास बता दो न्यू। यू ही तो चल रही भैया दर्शन सीरीज, और कौन सी चल रही है? यू ही तो चल रही शुरू से। 4 क्लासें हो गई हैं, उनको देख लो, बाकी आज ये 5वीं क्लास है। ठीक है। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या आएगा? अंक शयनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंक शायनी हो जाएगा। गोद में सोने वाली के लिए, स्त्री के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? अंक शयनी आ जाएगा। जो कम खर्च करता हो वह मितव्ययी कहलाता है, जो अधिक खर्च करता हो वह अपव्ययी कहलाता है। ठीक। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। सख्य भाव और मिश्रित अनुराग को हम क्या कहते हैं दोस्तों बताओ? मुझे टाइम टेबल चाहिए भैया। टाइम टेबल ऊपर लगा है, पिन पिन ऊपर लगी हुई है, पिन ऊपर जो पिन है ना, पिन ऊपर कमेंट सेक्शन में, वही टाइम टेबल है, उसमें देख लो। ठीक है। क्या बोलेंगे? जिस सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर क्या होना चाहिए आप लोगों का? जी प्रणय कहलाता है, प्रणय। ठीक है। नेक्स्ट, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे अप्रमेय। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अप्रमेय। क्या बोलेंगे उसको? अप्रमेय बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है कि पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता भैया? प्रायद्वीप कहलाता, प्रायद्वीप। समझ गए होंगे एकदम। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। और भैया जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन होता। जिसके पास कुछ ना हो वह कौन होता है? अकिंचन होता है। बात समझ गए? इतनी इतनी बात क्लियर है कि ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं जी। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, जल्दी ले लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखो, उसके बाद कम से कम ज्यादा से ज्यादा होंगे, ये 200 हैं, 200। समझ में आ रही ना? आज 100 कराऊंगा, 100 कल कराऊंगा, और सारे के सारे याद हो जाएंगे। हो सकता है 100 से ज्यादा भी हो कल। ठीक है ना? तो बोलेंगे इसका गोद लिया हुआ क्या कहलाता? दत्तक। गोद लिया हुआ दत्तक। आदि से अंत तक क्या होता है? आधोपांत होता है। क्या होता है? आधोपांत। क्योंकि एग्जाम में हमारा बच करके ना जाए, बिल्कुल भी कुछ भी बच करके जाए ना हमारा एग्जाम में। ठीक है। इसीलिए ये संघर्ष केवल आप लोगों के लिए जारी है, ध्यान रखो। तो इस अब ये मत सोचो कि ये चीज हमें फ्री में मिल रही है, तो फ्री में अगर जो मिल रही तो बेकार ही मिल रही होगी। इस चीज का लाभ आप लोग फॉरेस्ट गार्ड वालों से पूछो, उनका कोर्स भी फ्री था यूट्यूब पर। उनका कोर्स भी यूट्यूब पर फ्री था, पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया, फिर प्रैक्टिस सेट भी कराया। और आज देख लो, उनसे पूछ करके कोई 74 बता रहा, कोई 75 बता रहा, कोई 77 बता रहा है नंबर। ठीक है ना? अब देखो, वह नायिका जो अपने पति से परदेश में होने के कारण दुखी हो, प्रोसित पति का कहलाती जी। वो क्या कहलाती है? वह प्रोसित पति का कहलाती है, प्रोसित पति का कहलाती है एकदम। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं? जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु होता। क्या होता वह होता है अजात शत्रु। नेक्स्ट, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा?
बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा निर्निमेष। क्या होगा भैया? निर्निमेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्निमेष हो जाएगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा जी? निर्निमेष हो जाएगा। बात समझ गए? एकदम क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि ना जी? बिना पलक झपकाए निर्निमेष हो जाएगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। डाउट ग्रुप भैया वरदान 2.0 के नाम से है। और जो फूल अर्ध खिला हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जो फूल अर्ध खिला हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? उसके लिए एक शब्द आता मुकुल। क्या आता? उसके लिए एक शब्द, उचित शब्द जो आता वह आता मुकुल। ठीक है? इतनी बात। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। तो देखो, जो इस युद्ध में स्थिर रहता हो, अभी अभी बताया था क्या कहलाता उसको? उसको बोलते हैं युधिष्ठिर। क्या बोलेंगे उसको जी? उसको बोलेंगे युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जिसकी बाहें घुटनों तक हों, अजानुबाहु कहलाता है। कौन कहलाता है? अजानुबाहु। कौन कहलाता है? अजानुबाहु कहलाता है, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो, बहुत दिनों तक रहने वाला, चिरस्थायी। कौन होता है? चिरस्थायी होता है, जो बहुत दिनों तक रहता है। नेक्स्ट, जो बाएं हाथ से काम करता हो, जो बाएं हाथ से काम करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा सब्यसाची। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सब्यसाची, या फिर होगा डेबरा। क्या होगा? डेबरा। या तो सब्यसाची होगा या फिर क्या होगा? डेबरा होगा। नेक्स्ट, अपने ही पति की अनुरागनी स्त्री। अपने ही पति की अनुरागनी स्त्री के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? स्वेकिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वेकिया आ जाएगा। नेक्स्ट, भूख से आकुल के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? भूख से आकुल के लिए एक शब्द क्या आ जाएगा? उसके लिए एक शब्द आ जाएगा क्षुधातुर। क्या आएगा? क्षुधातुर आ जाएगा। बात क्लियर है? इतनी क्लियर है बात? इतनी। भूख से आकुल के लिए एक शब्द आएगा क्षुधातुर। ठीक है? भूख से परेशान, भूख से आकुल। ठीक। जो अत्यधिक भूखा हो वह बुभुक्षित कहलाता, ध्यान रखियो। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या कह रहा है? जो गहरी नींद में सोया हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? सुसुप्त। जो गहरी नींद में सोया हो उसके लिए एक शब्द आता है सुसुप्त। क्या आता है? सुसुप्त। क्लियर है बात? इतनी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। बहुत बढ़िया। अनुरागनी का मतलब क्या होता है? अनुरागनी का मतलब होता है अपने ही पति की अनुरागनी स्त्री का मतलब होता है कि अपने ही पति का गुणगान गाने वाली। तुझे पता, मैं इस तरीके से औरतों में चलती ना बात, तुझे पता मेरे पति तो यूं है, मेरे पति तो यूं लाए मेरे लिए, मेरे पति तो यूं लाए, मेरे पति तो वो लाए। वही तो होता अनुरागनी, अर्थात उसी का ही गुणगान करना। चाहे वो उधेड़ता हो, मारता हो, पीटता हो, लेकिन गुणगान उसी का ही। यही तो होता है अनुरागनी का मतलब। ठीक है? अब आ गई होगी एकदम खोल करके बताई बात है यासिका? आ गई होगी याद। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पे। आज सुबह से मैं हंसा भी ना था, अब हंसा तुम्हारी क्लास में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। 100वां प्रश्न क्या कह रहा है? क्या बोलेंगे? अगला पॉइंट क्या है जी? हाथ से शीघ्र काम करने वाला क्या होता है? हाथ से शीघ्र काम करने वाला क्या कहलाता है? क्षिप्रहस्त कहलाता। क्या कहलाता है जी? क्षिप्रहस्त कहलाता, जो हाथ से शीघ्र काम करता है। ठीक है मेरे शेरों? नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, ये वाला जो भाग है देखो, भौहों के बीच का, ये भौहों के बीच का ऊपरी भाग क्या कहलाता? उसको बोलते हैं त्रिकुटी। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे त्रिकुटी बोलेंगे। भौहों के बीच का ऊपरी भाग कहलाता है त्रिकुटी। ठीक है? चल नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्षण भर को में नष्ट होने वाला, बताए ना कि जो क्षण भर में नष्ट हो जाता है ना, क्षणिक भी बोल देंगे, क्षण भंगुर भी बोल देंगे। क्षणिक या क्षण भंगुर,
क्षणिक बोलेंगे जो थोड़े समय के लिए रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है जो अपना हित चाहता हो जी, अपना ही चाहता हो, किसी और का ना चाहता हो। है कोई सा तुम में से, उसको बोलते हैं जी स्वार्थी। और जो स्वार्थी होता है ना उसका कभी भी भला ना होता, ये बात ध्यान रखियो, बड़े बुजुर्गों की बात है। क्षणिक सही है गुरुजी ना विशाल, दोनों ही सही है, क्षणभंगुर और क्षणिक दोनों है, एक विकल्प में मिलेगा, टेंशन ना लो। ठीक है, जो कठिनाई से समझ में आए उसको बोलेंगे दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए उसको बोलेंगे दुर्बोध। और जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा मेरे शेरों? जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा बताओ दोस्तों जी? जिसे प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द आता है दुराराध्य। कौन आता है? दुराराध्य आता है। नेक्स्ट आगे क्या बोलेंगे? जो भली भांति पाला या पोसा गया हो। जो भली भांति पाला या पोसा गया हो, इसका उत्तर बताओ जल्दी से, क्या होगा? जो भली भांति पाला या पोसा गया हो, सॉरी पोता गया मैं, परिपुष्ट होगा। वो क्या होगा? वो होगा परिपुष्ट। तो आज की क्लास दोस्तों आपकी यहीं पर रहेगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं आपको दोस्तों क्या एक रचनाओं का पीडीएफ दिखाता हूं, अर्थात रचनाएं दिखाता हूं, तो कृपया करके रचनाओं का भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और जल्दी से जो है दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर रचना का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बाकी के जो बचे 100 से प्लस ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा और बेहतर लाने की। ठीक है, तो जो ये तो है हमारे, मैं आशा करता हूं आप लोगों की याद भी हो गए होंगे। बताओ याद हुए कि ना हुए? बताओ याद हुए कि ना हुए? जो अत्यधिक भूखा हो वो तो मैंने करा दिया बुभुक्षित, देख लियो क्लास में करा दिया भाई मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो देख लो भैया रचनाओं को देख लो, रचनाएं। तो चलिएगा रचनाओं का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, रचनाओं का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक तरफ को रह करके पढ़ दे रहा हूं। अड़ीमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनारो मंजुल भगत, मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ, चॉकलेट बेचन शर्मा उग्र, अर्थात पांडे बेचन शर्मा उग्र है ये। ठीक है ना, पांडे बेचन शर्मा है, इसको पांडे कर दो यहां, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक, वीरांगना राम नरेश त्रिपाठी, एक छोटा सा मजाक, अंतोन चेखब है ना, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती, बया का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल, कथा सती सर चंद्रकांता, और कटरा भी आरजू राही मासूम राजा रजा, और टोली शुक्ला राही मासूम रजा, सॉरी झूला नट मैत्रेयी पुष्पा, चाक मैत्रेयी पुष्पा, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री। तो पॉइंट टू बी नोट, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल नए सेट के साथ, अर्थात नई एनर्जी के साथ। जय हिंद जय भारत, नमस्कार। आज्ञा दीजिए सभी लोग, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब आगे मिलते हैं नई क्लास में, कल वाली क्लास में। और पीडीएफ तो नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग आराम से ही पीडीएफ अपने आप स्वयं बनाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपनी कलम से ही लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रखा, क्योंकि कलम में बहुत ही जान होती है, इसकी स्याही से ही इसकी पहचान होती है। समझ रहे हैं ना? है ना, बोलते हैं ना कि ए मेरी कलम इतना सा एहसान कर दे, कह ना पाई जो जुबान वो बयान कर दे। ठीक है, टाटा बाय बाय, नमस्कार।